जय चक्रधारी। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में चक्रधारी में। आज हम जो चर्चा करेंगे, हालांकि इस विषय पर कई बार मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, किंतु फिर भी इसकी मुझे आवश्यकता महसूस हुई। लोगों ने पूछा, मुझे लगा कि पुनः इस पर एक एपिसोड बनाना चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत जीवन है भारत का, भारत के लोगों का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, वो कहीं ना कहीं धातु शास्त्र के आगे पीछे घूमता है। चाहे वो स्वयं का श्रृंगार हो, चाहे वो आर्थिक रूप से उन्नति हो, चाहे वो भोजन पकाना ही क्यों ना हो, या अब हम देखते हैं वर्तमान जीवन में मशीनरी का युग है तो वो भी मेटल्स ही है। हम कारों में इत्यादि में ट्रैवल करते हैं तो मेटल्स में ही ट्रैवल करते हैं, यानी कि धातुओं का एक बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में आज काम करता है। तो आज पुनः मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो इसकी वार्ता करने की जो बात लेके आया हूँ, वो आज पुनः स्वर्ण पर है, गोल्ड पर है। तो गोल्ड पर क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। हम आज बनाने वाले हैं सोने का छल्ला। सोने के छल्ले का क्या महत्व है, यह कैसे बनता है, किस प्रकार से व्यक्ति इसको धारण करता है, क्या इसकी शुद्धता होनी चाहिए, कौन कौन से स्थान पर स्वर्ण को धारण करना चाहिए, इनमें से कुछ काफ़ी बेसिक्स जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किंतु आज फिर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जीवन में जो लगातार दुख बढ़ रहे हैं, दुख कैसे, मानसिक रूप से व्यक्ति आज बहुत परेशान है, शारीरिक रूप से आज व्यक्ति बहुत परेशान है, और तो और वर्तमान परिस्थितियाँ दुख की स्थिति में लगातार उसको डाले ही जा रही हैं। जैसे जैसे उन्नति हो रही है, विज्ञान कहता है उन्नति कर रहे हैं, वैसे वैसे दुख जीवन में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनमें हम ऐसी चीज़ों का सहारा लें, हम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जो सदैव हमारे जीवन में प्रसन्नता को लेकर के आए, हमारे मन मस्तिष्क में शांति उत्पन्न करें, हमारा चित्त और मन दोनों ही शांत हों, हमारा ज्ञान बढ़े। तो इस प्रकार से सोना वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो आज सारा एपिसोड उसी पर है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप, यह मेरे टेबल पर स्वर्ण रखा है। आज इसी के हम लोग छल्ले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी आपको जल्दी जल्दी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो पहला काम है इस गोल्ड को मेल्ट करना, मेल्ट करके दूसरा काम रहेगा इसकी टेस्टिंग करवाना। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड जब तक अपनी पूरी शुद्ध अवस्था में नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। यानी कि गोल्ड का 99.9% शुद्धता में शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक रूप से, आयुर्वेदिक रूप से यह काम करने में सक्षम होता है। आगे की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। तो आइए आरंभ करते हैं। हम स्वर्ण का सबसे पहले वजन ले लेते हैं, कितना वजन है इसका वेट कर लेते हैं। और जब इसका वजन हमारे पास में आ जाएगा, चूंकि सोना धातु का क्षय नहीं होता, ये धुआं बनकर नहीं उड़ता, किंतु सोना बिखर सकता है। तो थोड़ा भी सोना बिखरता है तो नुकसान होता है, इसलिए पहला कार्यक्रम यही है कि इसका वजन कर लिया जाए। जय चक्रधारी। तो इस प्रकार से अब हम आ गए हैं गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए, गलाने के लिए, और इसको एक आकार देने के लिए। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार से यह सोना इसमें डाल दिया गया है, और अब जो है इसको अग्नि पर ताव देकर के गलाया जाएगा। से ये पहला स्टेप पूरा हुआ, यह सोने की ढाली बन गई है। इसका हम दोबारा से वजन करेंगे कि कितना उड़ा है या इधर उधर बिखरा है। क्षमा कीजिएगा, ये उड़ता तो नहीं है किंतु बिखरता है, तो बिखरा है या नहीं, पूरा हमारे हाथ में है या नहीं, इसकी पुनः पुष्टि करी जाएगी। जय चक्रधारी। तो आप देख सकते हैं कि इस गोल्ड का कोई क्षय नहीं हुआ है, जितना वजन पहले था वही वजन इसका आ रहा है। यदि ये अन्यत्र कोई धातु होती, चांदी होती, लोहा होता, तांबा होता, जस्ता होता, या कोई भी धातु होती, तो उसका क्षय हो जाता। इसलिए सोने को अमर कहा जाता है, क्योंकि इसका क्षय नहीं होता। दर्शन लाभ लीजिए और आनंद कीजिए। जय चक्रधारी। तो आप देख सकते हैं कि इस स्वरूप में सोना आ गया है। अब अगला कार्यक्रम है इसकी टेस्टिंग करवाना, कि वास्तव में ही इसकी शुद्धता 99.99% है या नहीं, यानी कि ये 24 कैरेट सोना है या नहीं। 24 कैरेट नाम है, वास्तविकता में 24 कैरेट का मापदंड जो है वो प्योरिटी के हिसाब से निर्धारित होता है। 99.99% को 24 कैरेट कहते हैं, 95.8 को 23 कैरेट कहते हैं। इसी प्रकार से 91.6 को जो शुद्धता है, 91.6% शुद्ध स्वर्ण को हम लोग 22 कैरेट कहते हैं। इस प्रकार से यह मापदंड निर्धारित किया हुआ है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब स्वर्ण भस्म बनती है तब भी 99.9% शुद्धता स्वर्ण की होनी चाहिए। हम शरीर पे जो सोना धारण करते हैं उसकी शुद्धता 99.9% होनी चाहिए, तभी वह काम करेगा। आज पूरे विश्व में केवल चाइना ही ऐसा देश है जहां पर आज भी
99.99% शुद्ध स्वर्ण के जो ये आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो ज्वेलरी है इत्यादि, इसको अपने शरीर पर धारण किया जाता है। सब कुछ भारत से सीखे गए, किंतु वो लोग आज भी ये पालना कर रहे हैं, किंतु भारत इसकी पालना नहीं कर पा रहा। यह कितने शोक की बात है। इसका कारण है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी आप तक पहुंच जाए, आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके जीवन में शुभ ऊर्जाएं संचालित हो, तो इसलिए हम ये बना रहे हैं। ये केवल और केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमाल का काम करने में सक्षम है। भारत सरकार ने हालांकि आश्वासन दिया है वर्तमान में कि वो 24 कैरेट को भी BIS हॉलमार्किंग के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले केवल 22 कैरेट की हॉलमार्किंग होती थी। नए नियमों में ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक प्रस्ताव रखा है। वो लागू कब करेंगे यह हमको पता नहीं है। वर्तमान में केवल 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट को मान्यता BIS हॉलमार्किंग वालों ने दी है। 24 कैरेट को अभी वो मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन भविष्य में वो दे सकते हैं। इसलिए पहला काम हमारा यह है कि हम इसको लेबोरेटरी में जाकर चेक करवाएं, क्योंकि BIS हॉलमार्क 24 कैरेट को नहीं करता है। इसलिए लेबोरेटरी ही हमारे लिए प्रमाण पत्र है कि वास्तव में इसकी शुद्धता क्या है। तो अब हम चलते हैं लेबोरेटरी की ओर, वहां आपको दिखाएंगे कि क्या शुद्धता इसकी आ रही है। जय चक्रधारी, जय चक्रधारी। जैसा कि भी आपको हम लोगों ने बताया कि हम लोग लेबोरेटरी पे इसकी जांच करवाएंगे, तो मैं लेबोरेटरी में आ चुका हूँ। ये गोल्ड का टुकड़ा है, इस पर कुछ हल्का सा इसके ऊपर की एक स्किन उतारी जाएगी। उतारने के पश्चात इसका टेस्ट होगा। इसमें हल्का सा वजन कम होता है, किंतु उससे हमको जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है, भली भांति मिल जाती है कि इसकी शुद्धता कितनी है। तो आइए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर इसका परीक्षण करवाते हैं। परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आएगी आपको उसके दर्शन लाभ करवाते हैं। तो ये इस प्रकार से लेबोरेटरी सर्टिफिकेट हमारे को प्राप्त हो गया है। इसका हमने टेस्टिंग करवाया है। अभी आपको इस सर्टिफिकेट को नज़दीक से दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गोल्ड प्योरिटी 99.99% आई है इसमें। ये आज की तारीख का 3/7/2021 का चक्रधारी के नाम से यहाँ पर हमने टेस्टिंग हो गई है। और आप देखेंगे 99.99% इसकी शुद्धता आई है। 0.001% इसमें कॉपर निकला है, जो कि धरती माता का ही मिलाया हुआ है, हमने कुछ इसमें नहीं करा। तो ये इसकी प्योरिटी है। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। अब आपके सामने देखा जाएगा कि हम स्वर्ण की ढाली को गर्म करके इसको थोड़ा आकार देने का प्रयास करेंगे। पश्चात इसकी मुद्रिकाएं बनेंगी। यह भी सूरज के समान चमकता हुआ लालिमा लिए हुए स्वर्ण अपनी रंगत में आ रहा है, और इस गरम गरम में ही इसको चोट मार करके आकार देने का प्रयास किया जाता है। जय चक्रधारी। यह सोने को मुद्रिका के लिए तैयार किया जा रहा है, आकार दिया जा रहा है। शीघ्र पीट कर इसको एक लंबा स्वरूप दिया जाएगा और शीघ्र ही इसकी मुद्रिकाएं तैयार होगी। 24 कैरेट स्वर्ण में दर्शन लाभ लीजिए और आनंद कीजिए। जय चक्रधारी।
चक्रधारी, ये बराबर बराबर रिंग्स हो चुकी हैं। अब सबसे मुश्किल काम होगा इनको जोड़ना, जो कि बिना किसी टाँके के जोड़ी जाती है। यह विशेष कला है, पुरानी कला है, भारत की कला है और अद्भुत कला है। अभी आपको करके दिखाते हैं। जय चक्रधारी जी, ये जितनी भी रिंग्स अभी आपके सामने बनाई हैं, इनमें अब सबसे टेढ़ा टास्क अब होता है, क्योंकि ये जो बीच में जहाँ पे कट लगा है, इस पर कोई टाँका नहीं लगाया जा रहा। इस पर कोई टाँका नहीं लगाया जा रहा, बिना टाँके के ही इसको जॉइंट करने का प्रयास होगा और मेटल टू मेटल ये जॉइंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये कार्रवाई करी जाएगी। सबसे टेढ़ा काम यही है, क्योंकि इसमें खतरा होता है कि कहीं मेटल पानी ही ना बन जाए, किंतु फिर भी ये काम किया जाएगा और इसको आकार सुंदर दिया जाएगा। दर्शन लाभ लीजिए और आनंद कीजिए। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। इस प्रकार से ये छल्ले तैयार हैं। अब इन छल्लों को और आकार दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना रिंग साइज़ बताएगा कि मेरे को 10 नंबर की रिंग चाहिए, 12 नंबर की रिंग चाहिए, 15 नंबर की रिंग चाहिए इत्यादि, इस प्रकार से जो जानकारी देते हैं उनके आकार का इसको कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से यह मुद्रिकाएँ तैयार है। जो हमारे पास किसी देवी ने मुद्रिका बनाने का आदेश दिया था, उनके लिए हम तैयार करके आपको इस पर सैंपल अवश्य ही दिखाएंगे कि अंतिम रूप कैसा दिखता है इस मुद्रिका का। जय चक्रधारी। जय चक्रधारी। तो इस प्रकार से ये मुद्रिका हम लोगों ने तैयार कर दी हैं। इनमें से एक मुद्रिका आपको पूरी फाइनल करके दिखाते हैं कि इसका क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसका सौंदर्यकरण हो सकता है, किस प्रकार से ये दिखेगी जब किसी व्यक्ति के हाथ में जाएगी। तो यह एक देवी जी की रिंग है। ज्योति जी की ये मुद्रिका तैयार हो रही है, शीघ्र उन्हें भेजी जाएगी। तब तक ये कैसी दिखेगी आपको अवश्य हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से आनंद लूटिए कि क्या दिखता है, क्या होता है। जय चक्रधारी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से ये मुद्रिकाएं तैयार हुई हैं और अंतिम रूप जब लेती है तो इस प्रकार से यह मुद्रिका तैयार होती है। इसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार की मुद्रिका बनी है। बहुत सुंदर है। यह हथौड़ पीठ पैटर्न कहलाता है। और अक्सर जो पुराने वीडियोज उसमें आप देखेंगे कि बिना जोड़ के कड़े या मुद्रिकाएं इत्यादि हम लोग बनाते हैं, उसी पर जोर देते हैं क्योंकि आयुर्वेद वही कहता है। इसमें आप सोचेंगे कि ये जोड़ दिया,
यानी कि इसका जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया, तो ये बिना जोड़ की कैसे रही। एक आम बात है प्रचलित समाज में जो सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक ही प्रकार के मेटल को जोड़ा जाता है, वेल्डिंग करी जाती है, उसके मुंह को मिलाया जाता है, तो जो शुद्धता किसी मेटल की है उसे डिग्रेडेड मेटल यानी कि मिलावटी मेटल के माध्यम से उसके मुंह को जोड़ा जाता है। तो आयुर्वेद किसी भी प्रकार की मिलावट के लिए मना कर देता है। अच्छा, हर मेटल में कैपेबिलिटी तो है कि वो मेटल टू मेटल ज्वाइन हो जाए, किंतु समस्या यही आती है जो आपको बताया कि एक ही मेटल को ज्वाइंट करने में पूरा मेटल मेल्ट होने की समस्या रहती है। तो यही सबसे टिपिकल काम है जिस कारण से इसको अधिकांश लोग करने से मना कर देते हैं। तो जब इस प्रकार से किसी मेटल टू मेटल यानी कि सेम ग्रेड, सेम क्वालिटी, सेम टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जब किसी मुद्रिका को जोड़ा जाए तो वो भी बेजोड़ ही कहलाती है, या किसी कड़े को इसी विधि विधान से जोड़ा जाए तो वो कड़ा भी बेजोड़ कहलाता है, और मुंह खुला है तो भी वह बेजोड़ ही कहलाता है क्योंकि कोई जोड़ उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से सारी व्याख्या मैंने आपको दी। आप चाहते हैं कि इसमें कट लगा हुआ हो यानी कि कट हो इसके अंदर, तो वैसी भी मुद्रिकाएं बन जाएंगी। आप चाहेंगे इस प्रकार से जो हमने मेटल टू मेटल, सेम ग्रेड, सेम तापमान में रखते हुए इसको जोड़ा, आपको दिखाया। यदि आप चाहते हैं कि वैसा कुछ करना है तो वैसे भी मुद्रिका बन जाएगी। यह एक मुद्रिका ज्योति जी को प्रेषित होने को तैयार है और ये अपनी स्वामिनी को शीघ्र भेजी जाएगी, उन्हें जल्दी ही प्राप्त होगी। और सभी जो गोल्ड काम करता है, कमाल के जीवन में काम करता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से जीवन में काम करता है। गोल्ड इकलौती ऐसी धातु है जो सर्वाधिक पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला यदि कोई मेटल है तो वो गोल्ड है। जागृत अवस्था में यह जागृत मेटल है। जीवन में किसी भी प्रकार की खुशी लानी हो तो गोल्ड को आपके शरीर पर होना चाहिए, इस प्रकार का यह मेटल है। आप पौराणिक भारत को देखेंगे लाखों वर्षों से, आप चाहे भगवान राम के समय की बात करो, आप चाहे श्री कृष्ण के समय की बात करो, इस प्रकार से गौतम बुद्ध के समय की बात करो, तो सभी भरपूर मात्रा में समाज में स्वर्ण का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। और आज भी भारत में जब शादियाँ होती हैं तो सोने के ही जेवर अपनी बेटी को, कन्या को दिए जाते हैं या जवाई को दिए जाते हैं। तो सोने का ही विधान इसलिए क्योंकि गोल्ड ही वो मेटल है जिसमें सर्वाधिक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर पहनने वाले को, धारणकर्ता को प्रदान करता है। स्वर्ण में ही वह क्षमता है जो किसी भी प्रकार से आपको नेगेटिव नहीं होने देता। स्वर्ण में ही वह क्षमता है जो आपकी आयुष्य को बढ़ाता है। स्वर्ण में वह क्षमता है जो आपके शरीर पे आपको कोई चर्म रोग नहीं होने देता। स्वर्ण में ही वह क्षमता है जो आर्थिक रूप से भी आपको आगे बढ़ाता है। स्वर्ण में ही वह क्षमता है जो आपको आरोग्य भी प्रदान करता है। इस प्रकार से स्वर्ण का ये बहुत लंबा चौड़ा महत्व है। हम लोग पहले भी 3 एपिसोड स्वर्ण पे बना चुके हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यदि आप पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं तो इस धातु रहस्य के बारे में एक संत हुए हैं परमहंस योगानंद, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में जो उनकी जो जीवनी है उसके अंतर्गत वहाँ पर उन्होंने बताया है कि धातुएं वो भी अपने शरीर पर धारण करते थे। सोने को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, सोना चांदी तांबा को भी एक कंबाइन करके जो कड़ा बनता है उसको भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसके अलावा चांदी और रांगा और शीशे को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। आप चाहें तो उस पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने भारत देश का बहुत नाम अमेरिका में रोशन किया था और आज भी उनको मानने वाले, जानने वाले बहुत लोग हैं। तो उन्होंने धातुओं पे कुछ हिस्सा, धातुओं पे भी उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने प्रयोग किया, ऐसा उनकी यह पुस्तक बताती है। आप वहाँ भी इसको खंगाल सकते हैं। अब बात आती है एक वयस्क शरीर पर, एक एडल्ट शरीर पर कितना सोना धारण किया जाए। इस प्रकार से मुद्रिका पहनी जाए तो किस वजन की धारण की जाए, तो 4.5 से 5 ग्राम, 4.25 4.5 से लेकर 5 ग्राम के मध्य तक की मुद्रिकाएं एक व्यक्ति को अपने शरीर पर धारण करनी चाहिए, जिससे कि उसको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकें। अच्छा, आप इसको किस प्रकार से, आप इसको उंगली में तो पहन ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको धागे में डाल करके गले में पहन सकते हैं, पेंडेंट इसका बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसको पर्स में रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने दुकान के गले में रख सकते हैं। लक्ष्मी का भी प्रदाता कहलाती है, लक्ष्मी को खींचने वाली है। इस प्रकार से आप इसका भांति तरह तरह के स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको लॉकर में भी रख सकते हैं। तो यह मुद्रिका एक व्यक्ति के पास में तो होनी ही चाहिए। और विशेष बात यह है कि स्वर्ण की मुद्रिका होनी चाहिए। इस पर आप वापस गौर कीजिएगा। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वास्तव में ही स्वर्ण में कुछ कमाल की ऊर्जाएं उपस्थित हैं। जो भी हमने एपिसोड बनाया उनके लिंक आपको हम लोग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ इस संबंध में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो हम लोगों ने खैर आपकी सुविधा के लिए वेबसाइट भी बना दी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर 9887917255। आप इस पर भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। देर सवेरी से, किंतु मैं उत्तर अवश्य ही दूंगा।
साथ ही साथ हम जो डेली जो दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, वो काम जो भी हम कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, तो आप वहाँ से भी सब चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या हमने बनाया। इंस्टाग्राम का आईडी भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा आपका कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, देर सवेरे से किंतु हम उत्तर अवश्य ही देते हैं। और आपके स्थानीय किसी ज्वेलर को यदि आप कह करके ऐसा बनवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमसे ही लेना है। जहाँ भी आपको मिल जाए, शुद्ध हो, 24 कैरेट की हो, 99.99% उसकी शुद्धता हो, उसकी मुद्रिका कोई बना के देता है, उनसे बनवा कर आप उसको धारण कर लें, बनवा करके आप उस मुद्रिका को धारण कर लें। इस प्रकार से यह कमाल का काम करती है मुद्रिका। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय चक्रधारी।